Hello dear viewers and dear students, welcome to all of you. Today in this lecture, I would like to discuss about the glycoconjugates. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजन, दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट, एंड कॉन्जुगेंट्स मीन्स होता है ऐड होना या जुड़ना। जब कोई कार्बोहाइड्रेट किसी अन्य मॉलिक्यूल से जुड़ता है, जब कोई कार्बोहाइड्रेट किसी अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिपिड है, प्रोटीन है या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ऐड होता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, जब कोई ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट किसी अन्य बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ऐड होता है। मॉलिक्यूल का तो अणु होते ही हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। व्हेन द कार्बोहाइड्रेट इज ज्वाइन विद द अनदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, दे आर फॉर्मिंग द ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स। जैसे देखिए, ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस दैट ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दैट आर माने जो कि कोवैलेंटली, जो है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड माने जुड़े होते हैं टू द अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा अन्य जैवीय अणुओं से जुड़े होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल। सो इट इज वेरी क्लियर दैट द ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स दे आर कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर कोवैलेंटली linked to the other biological molecule such as amino acid, protein, lipid and other small molecule। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा दूसरे जैवीय अणुओं से, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, उनसे ये जुड़े होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द हाइड्रोक्सिल और अदर फंक्शनल ग्रुप ऑफ द बायोमॉलिक्यूल बाय ए बायोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे अटैच होते हैं, जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा जुड़ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द हाइड्रोक्सिल। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा अथवा दूसरे अदर फंक्शनल ग्रुप के द्वारा दूसरे बायोमॉलिक्यूल से एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जुड़ जाते हैं, एंड दैट बायोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ग्लाइकोसाइलेशन पर भी कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस by which the carbohydrate attach to the hydroxyl or other functional group of the biomolecule in the called glycan. In prokaryote the process of glycosylation occurs in the cytoplasm। अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें तो ग्लाइकोसाइलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। बट इन मोस्ट यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें, इट अकर्स इन द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ल्यूमेन क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर छोटे छोटे अपर्चर होते हैं, जहाँ पर फोल्डिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसी के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन में से इंटरनल कैविटी, आंतरिक गुहा। तो ज़्यादातर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके ल्यूमेन में, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो इंटरनल कैविटी होती है उसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसको अनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं, अथवा गाल्जी अपरेटस में पाई जाती है, वहाँ पर ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। और कुछ केस में ये न्यूक्लियस में होती है, उसको OGLG NAC मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। अनलिंक्ड एंड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, आपको ये भी याद करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो है ओ लिंक्ड। अनलिंक्ड एंड ओ लिंक्ड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। यन और ओ लिंक्ड का जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो सबसे कॉमन टाइप का होता है, या ज़्यादातर केसों में, ज़्यादातर मामलों में इसी प्रकार का ग्लाइकोसाइलेशन पाया जाता है।
एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है दैट इज अटैच टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमीनो एसिड। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड के नाइट्रोजन एटम से अटैच कर लेते हैं। आर्जिनिन और एस्पिरिन ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन एटम से तो अटैच करते हैं अमीनो एसिड के, और वह अमीनो एसिड या तो आर्जिनिन होगा या तो एस्परजीन होगा किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के। कुल मिलाकर के एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह आर्जिनिन अथवा एस्परजीन अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं उनके नाइट्रोजन एटम से जुड़ जाते हैं। जबकि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में जो ग्लाइकेन होता है, ग्लाइकेन वो अटैच करता है किससे, ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, सीरीन से, थ्रेओनीन से, टायरोसिन से, हाइड्रोक्सिलाइसिन से, हाइड्रोक्सी प्रोलीन से, अथवा साइड चेन ऑफ प्रोटीन और ऑक्सीजन एटम ऑफ ए लिपिड। कुल मिलाकर ग्लाइकेन जो होता है जाकर के इन सब डिफरेंट अमीनो एसिड से ऐड कर जाता है, दैट इज फॉर्मिंग द ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अदर टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स, अन्य प्रकार के ग्लाइकोसाइलेशन भी नेचर में पाए जाते हैं, उनका वर्णन हम दे रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब हियर अनदर काइंड ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन पॉइंट टू पॉइंट। जैसे है सी लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। सी लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, इन व्हिच द ग्लाइकेन, पहली बात तो ग्लाइकेन क्या है ये भी जानना चाहिए। ग्लाइकेन इज ए माइनोज शुगर। सी लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, इन व्हिच द ग्लाइकेन ए माइनोज शुगर इज अटैच टू द कार्बन ऑन ए ट्रिप्टोफान साइड चेन। सी लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, जो ग्लाइकेन होता है जो कि एक माइनोज शुगर है वो जाकर के अटैच कर जाता है किससे, कार्बन से, ट्रिप्टोफान साइड चेन में। और पी लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, इसमें जो ग्लाइकेन होता है वो अटैच कर जाता है फास्फोरस ग्रुप से। इन व्हिच द ग्लाइकेन अटैच टू द फास्फोरस ग्रुप ऑन ए फास्फोसिरीन, जिसमें जो ग्लाइकेन होता है वह जा करके जुड़ जाता है फास्फोरस ग्रुप से अथवा ऑफ ए ऑन ए फास्फोसिरीन। यस ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, इसमें एन एस्टिल ग्लूकोसामीन जो होता है वो अटैच कर जाता है सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन से। सब एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स आर, कुछ ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स के एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स का मतलब जैसे मान लीजिए आपका ग्लाइकोजन है, अब ग्लाइकोजन जो होता है अगर ऐड हो गया प्रोटीन से तो बना लेगा ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ग्लाइकोजन जो है ऐड हो गया लिपिड से तो बना लेगा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोजन प्रोटीन से जुड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन तो बनाते ही हैं, लिपिड से जुड़ करके ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, अमीनो एसिड से जुड़ करके पेप्टाइडोग्लाइकेन बना लेते हैं। अब उनके अंदर बांड वही होता है, या तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा या तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा। तो सम एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स आर पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो अमीनो एसिड से जुड़ जाता है और बना लेता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ पाया जाता है, इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आगे है ग्लाइकोपेप्टाइड्स अथवा ग्लाइकोप्रोटीन। जब ग्लाइकोजन जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोजन ऐड हो जाता है प्रोटीन से तो बना लेगा ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो प्रोटीन की चेन बन जाएगी, बहुत सारे अमीनो एसिड प्रोटीन में रहेंगे, जब उनसे कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा तो बना लेगा ग्लाइकोपेप्टाइड्स। सो व्हेन द कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द ग्लाइकोप्रोटीन, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन विद द लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, because most of the amino acid they are joined together with the peptide bond forming the protein। बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और प्रोटीन बना लेते हैं। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, और अगर ग्लाइकोजन जाकर के उनसे जुड़ेगा तो बना लेगा ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोजन जब लिपिड से जुड़ेगा तो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा लाइपोपॉलीसेकेराइड भी होती है। लाइपो माने लिपिड, पॉलीसेकेराइड। जब पॉलीसेकेराइड जाकर के लिपिड से जुड़ेगी तो बना लेगी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। अब हम बात करेंगे ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स का उपयोग क्या है, व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स।
ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स का कोई महत्व है कि नहीं है, हम इसकी चर्चा करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया कि ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स क्या है। ग्लाइको कॉन्जुगेंट्स आर the product of the addition of the carbohydrate either with the protein or lipid or any other biological molecule, they are known as glycoconjugates। glycoconjugates वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के या तो प्रोटीन या तो लिपिड या किसी अन्य बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद प्राप्त होते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स। सो वी हैव टू बी नोटेड हियर, ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स जो होते हैं वो जीवन के लिए बड़े ही एसेंशियल होते हैं, जीवन के लिए बड़े ही लाभदायक होते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस किस चीज़ में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नंबर 1, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, कोसा से कोसा को जोड़ने में, और यू कैन से इन रिकग्निशन ऑफ वन सेल टू द अनदर सेल। जब एक सेल दूसरे सेल को पहचानती है, रिकग्नाइज करती है, एक सेल दूसरे सेल से अपना कम्युनिकेशन बनाती है, तो उसको कहते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन के दौरान ये ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिकॉज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकग्निशन ऑफ द अनदर सेल। तो एक कोशा को दूसरे कोशा से कम्युनिकेशन करने में, संपर्क बनाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेल एडिशन, सेल माने कोशा, एडिशन माने चिपकना। एक कोशा दूसरे से तभी चिपकेगी जब ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स की मदद से सेल एडिशन होगा। सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन, कोशा से जो मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए सेल टू मैट्रिक्स, सेल माने कोशा, मैट्रिक्स माने होता है द्रव्य। सेल से मैट्रिक्स में के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज आल्सो ड्यू टू द ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स। प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोसेसेस माने होता है प्रक्रिया। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स एंड द टॉक्सिक मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक। इसको हिंदी में ऐसे समझ लीजिए, जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे उनको तोड़ दिया जाता है, उनको ब्रेक डाउन करा दिया जाता है और वो पॉइजनस से नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में किसी ने जहर खा लिया है, तो हमारी लीवर की जो सेल होती हैं वो पूरा प्रयास करती हैं कि उस जो हमारा टॉक्सिक मटेरियल है उसको तोड़ करके डिटॉक्सीफाई किया जाए। अगर वो कैपेबल होती है तो आदमी सर्वाइव करता है, नहीं कैपेबल होती है तो डेथ हो जाती है। तो कुल मिला करके डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है जो जहरीलापन है उसको कम करना, उसको ख़त्म करना। पैथोजन आइडेंटिफिकेशन, पैथोजन्स आर नोन एज व्हाट? पैथोजन्स आर नोन एज दोज ऑर्गेनिजम्स दे क्रिएट डिजीज। पैथोजन क्या होते हैं? रोगकारी होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न बीमारियां जन्म लेती हैं, उनको पैथोजन्स कहते हैं। तो जो ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स होते हैं, दे हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन्स। दैट इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स। एंड लॉन्ग टर्म इम्यून प्रोटेक्शन, अगर हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी को, हमारी जो इम्यूनिटी है इसका प्रोटेक्शन करना है तो ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो लॉन्ग टर्म इम्यून प्रोटेक्शन इज आल्सो नेसेसरी टू आवर बॉडी एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स। So that's all about the glycoconjugates. I hope that all of you must be understand about the glycoconjugates. I would like to revise in one line. Glycoconjugates are known as those carbohydrates. They are either attached to the any biological molecule, either lipid or protein or any other biological molecules. मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, उनका फंक्शन है, उनका किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स का जो यूज है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। लगातार चैनल पे बने रहिए जिससे आपको नए नए वीडियो अपलोड होते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, उसमें कोई बट नहीं है।